चलिए सबसे पहले बाबू जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है बाबू, हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे बाबू? गोलीय दर्पण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे बताइए? गोलीय दर्पण आज हमें जानना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग के रूप में लिखते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ तक आप लोग को दिखाई देना चाहिए। लिखिए गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे बाबू? गोलीय दर्पण, ठीक। हेडिंग पहले दे देते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग बहस करेंगे। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। अच्छा सा जिसको हम पढ़ेंगे भाई, स्फेरिकल मिरर, समझ लो, गोलीय दर्पण। चलिए हेडिंग दे दिए हैं, अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग तो दर्पण जानते हैं। क्या बोले हैं? दर्पण क्या होता है? दर्पण बनाने के लिए बाबू सबसे पहले दर्पण, अगर यहाँ पर आईना हो जाए बढ़िया। देखिए दर्पण होता है जिला, जिसको हम लोग आईना कहते हैं। मिल गया है कि नहीं? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बोले ये आपका दर्पण है, जिसको हम लोग आईना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यही दर्पण है। हम लोग आईना बोलते हैं घर में कि आईना है भाई, ये आपका दर्पण होता है। देखिए अगर हम इसको खोल के देखें, चला इसको खोल तो उससे बनेगा नहीं, खोल के अगर देख सकते हैं, अगर आज कहें तो प्रैक्टिकल खोल देते हैं, ठीक है। बोले अगर हम खोल के रुक जाइए, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, चला खुल जाएगा। का सस्ता आईना है 10। पहले आपको खोलिए बता देता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल कहते हैं। मिल गया है, दहेजुआ आईना है, ठीक है, टेंशन नहीं लोगे। चलिए कहने का मतलब देखिए, हाँ देखला ना। चलिए बोलेगे नहीं ना भाई, है। अब टेबलों पर रखा तो खोल दिए। बोला देखिए कितना बढ़िया इसमें चेहरा दिखाया था। इसी को आईना बोलते हैं लोग, अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। देखिएगा टोन वाला बोलेगा आईना नहीं, बल मिरर लाइए ना, मिरर, समझ गए? तो मिरर ही बोलते हैं। देखो जिला क्या है, कुछ नहीं समझ रहे हैं। नया आईना खोल दिए हैं तो बिल्कुल ऐसे भी देखिए। अगर ये भी देखिए, इसका पीछे कवर लगा था ना, जिला कवर नहीं लगा, खाली खोल दिए हैं। देखो इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना भाई कि दर्पण में बड़का मशीन वगैरह होता है, इसलिए आज खोल के बता दिए हैं। क्या घर पे पढ़ा रहे हैं जिला, तो यहाँ पर आईना रखल था। अभी हम केस झाड़े हैं, मतलब बाल झाड़े हैं, केस मतलब बाल, थोड़ा बोलना अच्छा लगता है ना। तो बाल जो झाड़े हैं जिला, तो आईना यहीं पर रखा होता। चलिए तो इसी बारे में चर्चा करना, ठीक। तो देखिए मतलब आईना में कुछ नहीं होता। देख लें आईना कैसे बना रहता है, सबको देखे हम बुतरू से देखते आ रहे हैं। तो देखिए चला हम लोग दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। क्या गोलीय दर्पण पढ़ना है तो दर्पण जानेंगे तब नहीं, ठीक रहेगा कि। अब हम बात करते हैं। देखो कितना बढ़िया नाम दिखाई देता है, वाह बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना। चलो ठीक लगता है ऐसा, ऐसे देखे में इतना बढ़िया नहीं लगता है, इनमें ज़्यादा बढ़िया लगता है कि। बात सही है कि नहीं? इनमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में, कोई भी देखेगा थोड़ा सा अच्छा लगता है। लाइना का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़िया दिखाई देता है ना। अब हम बात करें चला, ये आपका मिरर है। क्या है, समझ में आ गया सबके? कितना बढ़िया आईना ये है। देखिए क्या क्या चला, ये हमारा समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण नहीं है। इसको थोड़ा सा बता इसलिए देते हैं कि पहले हम दर्पण जानेंगे तब ना गोलीय दर्पण जानेंगे। अब तो चला कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले एक शीशा होगा। कैसे कि हाथ भी कटे डरे चला, मतलब सबसे पहले शीशा होता है। और शीशा तो जेने ऐसा प्लेन होगा वो इसने इधर भी प्लेन होगा, एकदम चिकन चकन दोनों में बराबर है ना। खाली क्या किया गया है, इसको तो पेंट कर दिया। क्या क्या पोत दल के कोई अन्यथी कर दिया, चल लेवा दे दिया। क्या क्या बोलिए? लेवा दिए, मतलब चला आपको इसको पारा से रंग दिया गया, तो आपका मिरर बन गया, मतलब दर्पण सब दिखाई देता होगा कि नहीं है। बिल्कुल बढ़िया दर्पण, एकदम महंगा है ना, ठीक है, 20 रुपया लेना है। अच्छा क्वालिटी बढ़िया कंपनी के है। जो भी कंपनी, पता नहीं कंपनी का नाम हम नहीं जानते, चला शायद बाबा का होगा। बाबा कंपनी बहुत फेमस है, पता नहीं किसका, ठीक किसी का रहे, हमें उससे नहीं बहस करना ज़्यादा, है कि नहीं। एवरी कंपनी सारी भी कंपनी इसकी मतलब है कि। तो हम बात ही बताना चाह रहे हैं कि चला आपको क्या करना है, समतल दर्पण, इस दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, शीशा होता है और उसको एक तरफ पेंट कर दें। क्या करते हैं बोलिए? पेंट कर देंगे, आपका मिरर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमारा समतल मिरर है। कौन है? समतल दर्पण है, जो घर में यूज करते हैं। आपका दोनों प्लेन है, समतल एकदम चिकन चकन है कि नहीं। चिकन मतलब वो सॉफ्ट नहीं, प्लेन मतलब सीधा है, कहीं उखड़ खाबड़ नहीं है। क्लियर है? इसलिए हमारा प्लेन हुआ, एक दिन रंग दिए, एक दिन खाली छोड़ दें, आपका मिरर बन गया, ठीक। अरे वगैरह केस सेट, चलो ये तो अंतिम में सेट साट करेंगे समझाने के चक्कर में हम। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाए बढ़िया हुआ, प्रैक्टिकली देख लिया कि नहीं। अब हमारे पास गोलीय दर्पण बात करना, हमारा समतल दर्पण था, जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं। अगर टाउन में देखिए दो लोग घर में भी बोलते हैं मिरर लाइए थोड़ा सा, तब समझ जाना कि दर्पण मांग रहा है, मलाई ना मांग रहा है। क्लियर है? इतना समझ जाएगा, सबको अब समझने लगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में जानना है बताओ जल्दी फटाफट, किसके बारे में बोलिए? गोलीय दर्पण। दर्पण तो वही है। दर्पण किसको कहेंगे? एक शीशा रहेगा एक, और उसको क्या करना है, एक दिन रंग देना है, मतलब एक दिन पोत देना है। क्या करना है? पेंट कर देना है, यानी उसको एक दिन लेवाड़ देना है। क्या करना है, समझ में आया ना भाई? उतना काम कर देंगे, आपका मिरर बन जाएगा। अगर शीशा कोई भी है, सतह है, शीशा है, उसको अगर एक दिन पेंट कर दो, आईना आपका बन जाएगा, कौन आईना बनेगा नहीं। चला चलिए अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण बनाना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा रटना फटना नहीं है, बिल्कुल रटने का सख्त विरोध आदमी हमें, ठीक है। रटने के प्रति बिल्कुल हम विरोधी हैं, उसके प्रति हम की बिल्कुल नहीं रटना चाहिए। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं जिसको फिजिक्स में आप रट सकते हैं बिना रटले,
टोटल काम हो जाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं और उसी के आधार पर हम पढ़ाते हैं कि रटना नहीं पड़े। क्लियर चला। देखिए सबसे पहले क्या करें हम लोग, देखिए फिजिक्स में यानी हम लोग क्या है टोटल काम घर में कर चुके हैं, बच्चा से लेके मतलब बुतरू से लेके अभी तक जो है वो लगभग फिजिक्स का काम करते रहते हैं, इसलिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए आप ही खुद बताइएगा कि कहाँ रटना पड़ेगा। अब सबसे पहले बोलना आप लोग, सबसे पहले बोले चला हमें की लिए बोलो, जल्दी एकदम फटाफट बोलिएगा, मतलब अपना मने मने बोले, हम तो सुन नहीं पाएंगे। चला आपका यहाँ पर आप बताइए क्या, जल्दी बोलो क्या लिए, बोलो गोला लिए, क्या लिए, गो वृत्त नहीं है, वृत्त का भी चला फिगर ऐसी बनता है, परंतु यहाँ पर 2D और 3D आपको फिगर तो एक जैसा बनाना पड़ता है, इसलिए गोला है। क्या जल्दी बोलो, गोला लिए, कैसा गोला, गोला किसको कहते हैं, गोला में चला जैसे में देखो फुटबॉल अगर हवा भर दें फुटबॉल खेलते हुए गोला बन जाता है। अगर आपके पास समझ नहीं, आप गोली भी खेले एटर टूटर नहीं खेलते थे, चला गोलियां मार मार के ऐसे खेलते थे कि नहीं, तो छोटका गोली वो भी गोला है, परंतु भरा हुआ गोला में उससे आईना नहीं बनेगा, खोखला गोला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो, कहाँ गया यार माइक में बच जाता है बार बार। हम बोलिए ना बउआ कि गोलीय दर्पण बनाने के लिए आपको शीशा का गोला चाहिए और खोखला चाहिए। जब हम लोग जो बुतरू में जो गोली नहीं खेलते थे, एटर टूटर मारा मारी खेलते थे, वो आपका भरा हुआ गोली होता है, तो उससे आईना नहीं बनेगा। क्लियर है, आपको खोखला गोला चाहिए। कैसन गोला चाहिए कहने मतलब चला, खोखला गोला आपको बताते हैं यहाँ पर कुछ मिल जाए, मतलब जैसे में बुतरू में एक कचकेड़ वाला गेंद प्लास्टिक वाला गेंद खेला होगा, चला बिल्कुल बम पिटोर उसी से खेला होगा है कि नहीं, जो अंदर से खाली रहता है खोखला रहता है लेकिन प्लास्टिक का रहता है, मजबूत रहता है कि नहीं। 2-3 रुपये 2 रुपये हम लोग पहले लेते थे, उसी से बम पिटो वगैरह खेलते थे और उसी से गेंद भी हम लोग खेलते थे वही गोला से। तो ऐसे ही मान लो, अगर मान लो चला शीशा का है, कैसा है बोलिए, अगर उसी प्रकार आपका गोला रहे शीशा का रहे, कैसा रहे बोलो, खोखला गोला। कैसा गोला बोल जल्दी, खोखला होना चाहिए, मतलब अंदर से खाली होना चाहिए, पूरा भर्ती नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा अगर गोला लिए है मतलब अंदर से खाली है, आपका ये शीशा का सतह है चला, तो ये हम गोला ले लिए। क्लियर है, अब इसको हमें आईना बनाना है, कि बनाना चला दर्पण बनाना है। क्या करना होगा देखिए प्रैक्टिकली हम दर्पण बना के देखेंगे, परिभाषा छोड़ दो, परिभाषा गोली मारो, परिभाषा के हमें काम नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली जानना है। ठीक है, अभी क्या करना है चला कि इसको काट के एक भाग लेना है। क्या करना है बिल्कुल समझना है बढ़िया से, इसको काट के एक भाग लीजिए, गोलीय भाग लीजिए। अच्छा बताओ अगर ये गोला को काटेंगे तो कैसा निकलेगा, बोल जल्दी, कैसन, ऐसा निकलेगा, ऐसा प्लेन सतह निकलेगा, बोलो। अगर इस तरह तो नहीं निकलेंगे, अगर भाई कैसू भी अगर ये गोला को काटिएगा तो कैसा सतह निकलेगा, ऐसा प्लेन सतह नहीं निकलेगा। ऐसा निकलता है बोलो, ऐसा कभी नहीं। जब भी इसको काटेंगे कितना छोटा भाग में चला तो आपको ऐसा निकलता है, ऐसे निकलता हो, ऐसे निकलता हो, तो ऐसे निकलता हो, या ऐसे निकलेगा कि नहीं बोलिए। अगर तो यहाँ से यहाँ काट के निकालेंगे तो ऐसा निकला, अगर इधर काट के निकालेंगे तो ऐसा निकला, इस भी कट गया तो ऐसा निकला। आने कहने का मतलब चला जब भी अगर गोला को काटा जाएगा तो प्लेन सतह नहीं बनेगा, बल्कि एक गोलीय सतह बनेगा। कैसा बनेगा बोल, इसको हम गोलीय सतह कहते हैं, जैसे में हम इसको प्लेन सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस कहते हैं, मतलब समतल सतह कहते हैं। उसी प्रकार एकर जो सब नाम हो, जो चारों भाई बनाए हैं चला, ये आपका गोलीय सतह है। क्या नाम एकर पढ़ा, जल्दी बोलो, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, मतलब इसका क्या नाम है, दुइये को पर बात करें, बोल एकर की नाम है, बोल जल्दी। ये गोलीय सतह है, एक गोलीय सतह, जैसे हम इसको समतल सतह कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको हम गोलीय सतह कहेंगे। की कहेंगे बोल, गोलीय सतह। अब एक बात बताओ चला, यहाँ पर तो समतल के रहल से समझावेले, ये एक समतल सतह लिए है कि नहीं, बोलिए फटाफट। अब जब ये समतल सतह है तो समतल में देखो चला क्या है, दोनों ही पट्टी दोनों एक के नहीं चला। जैसे है नमा अगर हम बात करें चला यानी समतल के बात करें तो जैसे एकदम प्लेन हो वैसे इन्हो प्लेन है, तो दोनों देने चला मानिए एक जैसा नहीं प्लेन के रूप में तो इन चला, तो आपका समतल सतह में दोनों तरफ एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु गोलीय सतह में क्या होता है, देख इन्हें कैसा नहीं, इन्हें कैसा नहीं, एक नियम लगो चला। आए केकरो आँख अगर खराब भी है, बूढ़ा बूढ़ी अगर जरा नहीं भी बढ़िया देखे तो वो बताते कि नहीं बहुत दोनों दिन अलग अलग है। अच्छा बताओ ये जो गोलीय सतह लिए वो आपको इधर और उधर दोनों एक तरफ है कि अलग अलग है, बोले जल्दी, अलग अलग है। कैसे है देखिए, एक दिन गड्ढा कैसा है, बोल जल्दी, एक दिन गड्ढा हो, एक दिन ऊंचा है, एक दिन टीला बनल है, नहीं टीला बनल है, दोनों कैसे उठा है कि नहीं, मतलब उन्हें उठा हुआ भाग है, इन्हें धंसा हुआ भाग है। आनी कहने का मतलब गोलीय सतह में दो तरह का सतह बनता है। गोलीय अगर कोई सतह है उसमें दो तरह का सतह होता है। कैसा होता है बोलो, दो तरह का सरफेस होता है। कैसन, एक दिन धसल एक दिन उठल, याद रख में, एक दिन धसल एक दिन गड्ढा एक दिन उठा उभरा हुआ। क्लियर। अब देखो भाई हम लोग गड्ढा और उठा हुआ उभरा भाग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर देखो चला इसको हम लोग इन्हें को जो गड्ढावन है रे, बोले न भाई कौची है, गड्ढा है। समझ में, जब हम लोग रोड में गाड़ी चलाते तो गड्ढा मिलता है ना, तो गड्ढा है। अब गड्ढा है तो इसको फिजिक्स में गड्ढा नहीं बोलना है,
बोले फिजिक्स में बहुत सारा कुछ अच्छा लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज का, फिजिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, चला तो गाढ़ा नहीं लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखाना है। कौन रहेगा? ये धंसा हुआ को हम लोग चला, एक दिन धंसल एक दिन उठा हुआ है, धंसा हुआ को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं अवतल भाग। कौन भाग बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव पार्ट। क्या बोलेंगे बताओ जल्दी? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब धंसा हुआ, तो इसीलिए इधर को हम भाग को बोलते हैं अवतल भाग। धंसल के हम लोग फिजिक्स में की बोलते हैं? बोलो, अवतल भाग है, पार्ट है, यानी इसको हम बोलते हैं कॉनकेव पार्ट। समझ नहीं कैसे कैसे, तो हम लोग चल जाएंगे मिरर देने। अब देख एने कैसा है, एक ने अलग अलग है बउआ, एने माने उठल भाग, उभरा ने उठल यानी उठा हुआ, तो इसको हम लोग फिजिक्स में उत्तल भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, उत्तल भाग कहते हैं। क्लियर है? कॉन्वेक्स पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बताओ जल्दी, इतना दूर समझ में आया होगा कि नहीं? क्लियर है? गोलीय सतह में दो तरह का सतह बनेगा, धंसा हुआ को अवतल, उठा हुआ को कॉन्वेक्स उत्तल कहते हैं। उठा हुआ मतलब उत्तल, उत्तल के मतलब उठल। क्लियर? उठल मतलब समझ आता है, इससे उठा हुआ, नहीं कि सूत के उठने वगैरह ना उठल बोलेंगे। क्लियर है? कि सूत के उठे तो उठा हुआ भाग है, वो नहीं, जो हम लोग मतलब चला ये जो उठा हुआ ऊपर भाग है, उभरा भाग है, उसको हम उत्तल कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक उसी प्रकार इसमें अब बताओ ऐना कैसे बनाना है, की करना है, बोलो जल्दी। ऐना कैसे बने? देखी एने प्लेन एनहो प्लेन, तो ऐना है, दोनों में अंतर है कि नहीं? देखो कैसे बढ़िया है, इन्हें आपको रंगल है, तो एक मतलब चला ऐना बनाने के लिए आपको एक तरफ पेंट करना पड़ेगा। की करना है? पोतना है। की करना है? रंगना है। क्या करना है? बोलो, पॉलिश करना है। क्या करना है? बोलो, लेवा देना है। क्या करना है? लेसारना है। क्या करना है? समझ में आया? बोलो, उसको बंद करना है, रंगना है। क्लियर? अब देख रे भाई, अब एक दिन रंगना है, कै दिन? ये दोनों दिन रंगल है, बोलेंगे एक दिन नहीं यार, ऐसा नहीं कि दोनों दिन रंग दे, एक दिन रंगना है। जिन्हें तोर मन है, मन पसंद, जिन्हें इच्छा उन्हें आप रंग सकते हैं। क्लियर? अब बोलो, रंगे का सीजन इसलिए आप रंग सकते हैं, बिल्कुल अलाव है। क्लियर है? ऐसे इसको परमानेंट रख सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ होली में रंगते हैं। क्लियर? अब बताओ रे बउआ, इसको हम इन्हें रंग रहे, सुनिए हमारे मन ही पट्टी रखेंगे, सुनिए तोर जिन्हें मन रहा तो उन्हें रंग दे में, ठीक है? हमारा भी ये नहीं इच्छा। क्लियर? अब देखिए बन गलो दर्पण, की बनल एगो आईना बना। की बना बहू? बोलिए नहीं होने ना, कोची बना? आईना। की बना? आईना। अब आनी बन गया मिरर। की बन रहा है? मिरर मतलब दर्पण बना। क्लियर? अब बताओ रे बउआ, दर्पण कौन बनले? अच्छा, तोर मन मानी रहे कि नहीं सर हमारे इन्ने मन है रंगे के, तो की करवे भाई, कोई रोकते नहीं, तो रानी पट्टी भी आप रंग सकते हैं। मतलब वो भी एक बन गया आईना, एक बन गया दर्पण, वो भी एक दर्पण बना। क्लियर? अब तो दोनों तरफ कुछ अंतर लग रहा अच्छा कि नहीं? एकरा ओकरा में दोनों माने अंतर है, दे चला इन्हें हम कौन भाग को रंगे? बोलो, फिजिक्स में बोलवे क्या परिभाषा बनाना है? उत्तल भाग को रंग दिए, इसको क्या किए? अवतल धसलाहा को रंग दिए। दोनों दिन नहीं रंग में, दोनों दिन रंग में तो की बनते देवानी आपका मिरर नहीं बनेगा। ऐसे नहीं सोच में सर कि हमारा बढ़िया है ना बनाना है, दोनों दिन रंग दो तो मिरर बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? इसीलिए आपको एक ही दिन खाली छोड़ना है, तो उन्होंने मुहा देख में चला अपना भाई कितना हम सुथर है या नहीं है। इसीलिए आपको एक दिन पेंट करना, एक दिन खाली छोड़ना। अब बताओ, चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, एक रंग देनी चला, अब तोरा ऐना ई पट्टी तोर चेहरा देखेते कि ई पट्टी बोले, तो कौन पट्टी हमारा ऐना के रूप में काम करेगा? देखो, हमारा ऐना के रूप में जिन्हें खाली रहेगा चला, उन्हीं ने हम लोग मुंह देखेंगे। जो हम लोग इन्हें है तो इन्हें देना पेंट होला दे, इन्हें रखते हैं कि नहीं? इन्हें रख में तो ऐना के रूप में काम करेगा? नहीं करेगा भाई। इसीलिए हम लोग वस्तु किधर रहेगा, यानी आपका ऐना के रूप में काम करेगा ये धसलाहा देने। कौन देने? बोलो। इसीलिए अभी दर्पण बन गया, एक नाम पड़ा अवतल दर्पण। की नाम पड़ा? बोल ही रे बउआ, बोल जल्दी एकदम एक करके। काहे कि भाई उत्तल भाग जब रंगे तो अवतल भाग खाली है, और उतले भाग से हमें प्रकाश का परावर्तन होगा, इधरे हम अपना चेहरा रखेंगे, तो एक तो धसले है ना, तो ऐना काम किया। ऐना के रूप में कौन काम कर रहा है? उन्हें बेचारा के पेंट कर दे तो कुछ नहीं होता, एक तरह हमारा दीवार बन गया, ऐसे कुछ नहीं हो। ठीक है? तो हमारा ऐना कौन बना? अवतल भाग का, इसीलिए कर नाम दिए हम अवतल दर्पण। की नाम पड़ गया? बोलो, दर्पण बना है लेकिन अवतल। इसी प्रकार इसमें अब देखो बाबू, इन्हें तो तू रंग देनी, धसला देने, तब तो ऐना के रूप में कौन भाग काम करेगा? उठा हुआ भाग ऐना बनेगा, तो एक उठा हुआ भाग को हम उत्तल भाग कहते हैं, और वो अब दर्पण बन गया, इसीलिए उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है? एक नाम क्या? बोल जल्दी चला, उत्तल दर्पण। समझ में आया कि नहीं? बोलो रे बउआ, आया समझ में? अब हम बोलेंगे भाई कि उत्तल दर्पण, सॉरी यार कहाँ ध्यान चल जाता है, उत्तल नहीं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अभी तक हम गोलीय दर्पण के बारे में नहीं जाने, उत्तल अवतल हम बना दिए। अब बताओ, दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? बोलो जल्दी। दर्पण बनाने के लिए करना पड़ा कि हमें सबसे पहले वो खोखला गोला लेना पड़ा, उसको काटना पड़ा शीशा को, उसके बाद एक तरफ हमें रंगना पड़ा, आपका दर्पण हो गया तैयार। क्लियर है?
आया समझ में कि नहीं? कहीं व्यवहारिक प्रैक्टिकल उदाहरण देना पड़ेगा कि गोलीय सतह आप कैसे कैसे समझेंगे। उदाहरण दो चला, आपके गोलीय सतह कहाँ कहाँ पर देखेंगे? घर में कढ़ाई देखा है? बोल फटाफट। रोज तरकारी सब्जी भूनता है ना, उसमें तरकारी बोल दिए गड़बड़ाइए करो लगी रे, सब्जी भूनता है, सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में, कढ़ाई एकदम मन मन ऐसी होता है कि नहीं चला, वो आपका गोलीय सतह है। देखो अब और यहाँ दे कोचिए भाई गोलो ये नहीं रहे हैं ऐसा कम पहले सुबह हम खाए देते थे। क्लियर है? यानी बहुत बढ़िया। ये बल वाला एलईडी वाला कवर खोले, ये गोलीय सतह है। क्लियर चला? तो आपके पास कहाँ कहाँ मिलेगा? कढ़ाई को आप समझ सकते हैं गोलीय सतह के रूप में, संतरा के छिलका को समझ सकते हैं गोलीय दर्पण की गोलीय सतह के रूप में। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये सबको व्यवहारिक एक वैसा गोलीय सतह होता है। नारियल फोड़ते हैं तो होकर खोखिलवा भी निकलता है गोलीय सतह की। प्याज छिलते हैं, प्याज का छिलका निकलेगा गोलीय सतह के रूप में। क्लियर है कि नहीं? उदाहरण समझ में आ गया होगा। गोलीय सतह वैसा शीशा का रहेगा और उसको रंग दो, गोलीय दर्पण तैयार। अब हम परिभाषा देते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो सीधे बोलना है कि गोलीय दर्पण खोखला गोला का एक भाग होता है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिशदार होते हैं, दूसरी सतह खाली होते हैं, मतलब परावर्तक होते हैं। क्या बोलना है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का एक भाग है। खोखला गोले से काट के निकालेंगे ना, खोखले गोले का भाग है जिसकी एक सतह पॉलिशदार होते हैं, पॉलिश किया जाता है, और दूसरे सतह परावर्तक होते हैं, मतलब खाली होते हैं, मतलब उधर प्रकाश का परावर्तन होगा। क्लियर चला? देखा परिभाषा कैसे बना? क्या बोलना है फिर से? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिशदार होते हैं तथा दूसरी सतह परावर्तक होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब यहां से पता चला कि भाई ये भी एक गोलीय दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नहीं, दो प्रकार अलग अलग हो। इधर उठला देने रांगने, धसला देने खाली, धसला देने रांगने, उठला देने खाली, इसको अवतल दर्पण, उसको उत्तल दर्पण। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कामयाब से। गोलीय दर्पण कई प्रकार? दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहां तक हमें आशा की समझ में आ गया होगा। नहीं चला? बोल दी परिभाषा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। चला, गोलीय दर्पण समझ में आ गया ना कौन है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह को दो, चला इसको हम रंग दिए एक दिन, गोलीय दर्पण बन गया। इसको हम इन्हें रंग दिए, चला ये भी गोलीय दर्पण बन गया। इन्हें रंग दिए, गोलीय दर्पण बन गया। चला हम इन्हें रंग दिए, गोलीय दर्पण। हम चार गो दर्पण बना दे। सुनिए, हम दूगो उत्तल, दूगो उत्तल, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये उत्तल, ये उत्तल। क्लियर? क्लियर है? यहाँ से काटल है, सब अलग अलग कैमरा है। क्लियर हुआ? चला अब समझ में आया होगा कि नहीं? अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण किसको कहते हैं, की बात करना। चला धीरे धीरे बात करेंगे ये सब चीज। ठीक है? क्या बात करेंगे बोलिए? अले होते इतना दूर समझ में आ गए? पक्का बोलिए ईमानदारी पूर्वक। चलिए गोलीय दर्पण हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं चला अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करना है? समझना है। समझ में लो, दिमाग में सेट हो गया, परमानेंट रहेगा। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। क्या रे बाबू? अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। सही है। चलिए क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। क्या रे बाबू? अब हम बात करते हैं बउआ, अवतल दर्पण क्या होता है, किसको आप अवतल दर्पण कहिएगा। देखो अब ये बताएं कि हमारा एक गोलीय सतह क्या है भाई? अब गोलीय सतह को अगर हम इस तरह उत्तल भाग को, उठा हुआ भाग को, उभरा हुआ भाग को अगर हम रंग देंगे तो यह अवतल दर्पण हो जाता है तैयार। तो हम कहेंगे चला कि अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह धसा हुआ हो। कैसा है बोल? जिधर प्रकाश का परावर्तन होगा वो धसल है और उठा हुआ भाग रंगा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह के गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कि सही बात है कि नहीं? अब इसी प्रकार ये अवतल दर्पण हो गया। चला समझ लो ये कौन सा दर्पण बन गया? चला उत्तल दर्पण। अब हम बात करें उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में भाई? बताइए। सब उत्तरहुलुल परिभाषा है लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर की नाम है। कॉन्वेक्स मतलब होता है उठा हुआ। क्या होता है बोलिए? उभरा, उठा हुआ। कॉन्वेक्स उच्चारण है कॉन्वेक्स, मतलब उभरा हुआ भाग। मतलब चला अगर आपके पास इस तरह दर्पण है, देखिए आराम से। अब इसको हम धसा हुआ भाग को पेंट कर दिए हैं। बताओ हमारा आईना कौन रूप में बन गया? बोलो, ये उत्तल दर्पण बन गया। कारण क्या है कि देखिए भाई, धसा हुआ भाग रंगा हुआ है, उत्तल भाग खाली है। खाली वाला भाग को हम परावर्तक सतह कहते हैं। इसी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसी सतह से हमारा इमेज बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा चेहरा दिखाई देता है या किसी भी वस्तु का चेहरा दिखाई देता है। क्लियर है? इसीलिए इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी बोलना है बढ़िया से, अगर बढ़िया मन से लिखे के बारी आ गया है तो बोलेंगे वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह
उभरा हुआ हो। कैसा हो? उभरा हुआ रहेगा, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। कि देखा, कोई दिक्कत हुआ? आराम आराम से परिभाषा क्लियर हो गया। अवतल दर्पण किसे कहना है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, समझ में यहां तक हमें आ गया क्लियर। अब हम बात करते हैं जिला अवतल दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुएं। क्या बात करेंगे बाबू? अरे बाबू हो, कैसे कैसे जाना है, समझ में आया है? अरे कैसे कैसे बनते बाबूआ, हो। लिखो, क्या लिखना है? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु है। सुनने आज संडे है इसलिए पढ़ा रहे हैं, समझिए, बहुत मन से पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए, मन से पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुएं। क्या भाई? गोलीय दर्पण से संबंधित, समझ आए ना, हेडिंग से पता चल गया है। कुछ बिंदुएं, क्या है बुआ? कुछ बिंदुएं, सुनो, ढेर सारा बिंदु बढ़ाएंगे। ठीक, सम, क्या लिखे? सम पॉइंट्स, अंग्रेजी कमजोर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, रगड़ दो पकड़ के अंग्रेजी लिखे मन तो। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू अस्फेरिकल, खाली पढ़ो ये देहाती भाषा में, ऐसा नहीं सोच भाषा में गड़बड़ नहीं है। अस्फेरिकल मिरर, सुननी। चलिए, कहने मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, समझने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। क्लियर चला? चलिए, अगर हम बात करते हैं बाबू कि सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, देखो फिगर बनायो, सबसे पहले फिगर बनायो बायो, फिगर बनायो। देखो फिगर हम आराम से बनाते हैं, आप लोग आराम से बनाइएगा। ठीक, क्या है, क्या है बोलो भाई? इसको हम एक बार हल्का सा अस्थिर बैठ नहीं, फिगर में लो यात्रा गड़बड़ है कि रे ना, आज तो तुलसी में पानी दिए जाता कहीं गड़बड़ाएगा। आज हम नहेलियो, सुननी 21 दिन पर नहाए चला, 21 दिन पक्का हो गलो, सुननी। रात रोज नहा ले चला, दिना के 21 दिन पर नहलियो, सुननी। सुना नहीं, ऐसा नहीं सोच में, मतलब रात के रोज नहाते थे, दिन में 21 दिन पर नहाए। चलिए देखो, इसको हम कहते हैं पोल, तू भी कहना पोल। ठीक, और बाकी के भी सिखाना पोल कहल। ठीक, पोल है। इसको हम कहते हैं फोकस, एक नाम दे के वक्रता केंद्र। देखिए, एक नाम हो ध्रुव, की नाम है बोलो रे? ध्रुव पोल, पोल है, पॉल नहीं। ठीक, एक नाम हो फोकस, क्या नाम है भाई? फोकसवा नाम है कर, फोकस। ये सब नाम बढ़िया दल के, हम नाम है जब बीच में कागाई तल की। चलिए, एक नाम है वक्रता केंद्र, की नाम है भाई? नाम ठीक ठीक लग लो, माना मुझे बढ़िया पसंद लगो हो कि नहीं? सुना मेरे हमरा तो बढ़िया लगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सुननी। चलिए, इसको हम बात करते हैं मुख्य अक्ष, क्या नाम है बोल रे भाई? मुख्य अक्ष, सुन लो, या प्रधान अक्ष कहते हैं, जो इच्छा आप कह सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल पीएल देना है, अब हो तो सिद्धांत प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में लो, फिगर में समझ में आ गया होगा ना। यह अवतल दर्पण का फिगर है, किसका है रे बाबू? अवतले दर्पण के है फिगर हो बउआ। कॉनकेव, क्या है? कॉनकेव मिरर है कर नाम, सुनो रे बाबू। चलिए, बढ़िया बात है कि नहीं? अच्छा, इतना बात या उत्तल में है तो उत्तल में होना चाहिए। वो बेचारा तो कमजोर नहीं है, इसीलिए उसका भी फिगर हम बनाते हैं, लेकिन कमजोर नहीं तो छोटा फिगर बनाएंगे। ओहो, समझ में आया है? समझ में नहीं तो फिर तो कर भाई जिंदगी बर्बाद है, कर फिर कोई उपाय नहीं चला। फिर तो धरती पर के भारे मानल जी। ठीक, ये हो गए पी से पोल, एफ से फोकस, वक्रता केंद्र, क्लियर। इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, समझ गए ना? अच्छा, यहाँ तो नाम ठिकाने दे देनी बउआ। एक कर बताओ, ये दूरी को भी नाम देना है। फिगर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, छोटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं चला। इसको हम बोलते हैं चला फोकस दूरी। क्या बोलेंगे बाबू? फोकस दूरी। क्या नाम है बोल रे बउआ? फिगर आपको यहाँ पर चला, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम कहते हैं। कि सही बात है कि नहीं? उसी प्रकार इस फिगर में भी हो जाएगा। कैसे कैसे फिगर बनल, एहो हमें ध्यान देना है चला। इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे चला? है जबरदस्त है कि नहीं? बोल। अब हम बात करते हैं, एक नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है बाबू?
उत्तल दर्पण नाम है। ठीक है, एक बार फिगर को आप अपन दिमाग में सेव कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार के सुना लो। ठीक है, फिगर बन गया होगा अंदाज। अब हम एक पूरा के क्या करते हैं, चौकिया देते हैं। सुन के नहीं चला, चौकिया दिए तो मतलब मिटा रहा है, ऐसे नहीं सुनिए, कुछ फिर से नहीं समझाएंगे। ठीक, चलिए इतना दूर हम अपन, अब देखो समझना है सब पॉइंट्स को एक बार में, समझ गए कि नहीं। एक बार यहाँ से वहां तक हम रगड़ के समझाते हैं। देखिएगा, दोनों दर्पण में सब कुछ है, अवतल में भी उत्तल है, ध्रुव है, उत्तल दर्पण में भी ध्रुव है, दोनों में रहेगा, रहना भी चाहिए कि समानता का नियम यहाँ पर है। एफ फोकस है, उसमें भी एफ फोकस है, आने सब कुछ दोनों दर्पण में। क्लियर है। अब हम एक पॉइंट को हम लोग डील करेंगे बहुत जल्दी, समझ में डायरेक्ट तो दिमाग में घुसा देना कि एकदम अतड़िया तक पहुंचा देना। ठीक, अब बताओ, बड़ी बार तो नहीं पढ़ने की ध्रुव किसे कहते हैं, राटा होगा तुम लोग आंख बंद कर करके। क्लियर, देखो चला ध्रुव, जगह हमने कोई ध्रुवा सुना है नहीं, कुटिया काटे वाला मशीन में अगर कोई ध्रुवा खराब हो सुना है नहीं चला, ध्रुवा बोलते हैं। साइकिल जब अगर रिम चलाते होंगे साइकिल में, तो जो ऐसे से पेंडिल मारते हैं वो जो रहता है वो ध्रुवा, तो अगर ध्रुवे बदलाव के लिए सुने, ध्रुवा हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर ध्रुव है, बात अंदर ही है। जो हम लोग ध्रुवा बोलते हैं, ये कुटिया काटे वाला मशीन में होता चला तो जा है तो दे बोलो अरे खराब हो लोग कुछ बोल ध्रुवे अगर बदल लो। ठीक, तो ध्रुवा को ध्रुव कहते हैं। क्लियर, कुछ यहाँ अलग नहीं है। तब ध्रुवा है क्या, ध्रुव कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। किसी का भी ध्रुव अगर बात करें, कहीं भी साइकिल अगर वहां घूमते हैं तो ध्रुवा बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। अगर जहाँ पर रीमा में बीच में होता है कि नहीं, क्या गोलियां देता है उसको भी, जहाँ पर रीमा रहता है बीच में उसको भी ध्रुवा कहते हैं। मतलब ध्रुव जो जनरली होता है वो लगभग बीचों बीच में होता है, उसी को ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है कि चला कि दर्पण में भी ध्रुव की जोत आ गया है। दो चला, ये हमारा गोलीय दर्पण है, बोल यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इधर जो परावर्तक सतह है तो इसको बीचों बीच में एक बिंदु होगा, उसी बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं कि बोलना है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीचों बीच में एक बिंदु होता है, उसी बिंदु को हम ध्रुवा कहते हैं, मतलब ध्रुव कहते हैं। क्लियर, पोल अंग्रेजी में बोलना। क्लियर है क्या, जो बीचों बीच में बिंदु, यहाँ इधर से इतना दूर हो, इधरों से इतना दूर होती बीच में, लेकिन इसीलिए इसको पोल बोला गया, मतलब ध्रुव बोला जाता है। तो याद रखना, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको हम टिक कर देंगे, पहला ध्रुव क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं, आनी हो गया ध्रुव हम लोग समझ लिए हैं, समझने के लिए लिख देते हैं कि भाई समझा लो। क्लियर, दूसरा लिखो वक्रता केंद्र। क्या समझना चिला, वक्रता केंद्र हमें जानना है रे बउआ, सुन लो जरा, सी कहते हैं ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर भी वही हाल है, ध्रुव समझ गए। यहाँ पर दो केंद्र देख, यहाँ पर जल्दी देख, बढ़िया से देखो, ये आपका ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण में भी वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर बहुत दिक्कत है, वक्रता केंद्र कहते किसको है कि बहुत दिक्कत, बहुत लोग को लगता है परिभाषा बार बार याद करता होगा, बार बार भुला जाता होगा, आज के बाद नहीं भुलाएगा। ठीक, चलो देखो कैसे नहीं भूलेंगे, उसके लिए हमें दवा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें डोज देना पड़ेगा। एक ही फिगर से समझाएंगे चला, ताकि आप लोग सब समझते चले। ठीक, अच्छा बता भाई, इतना तो समझ ही नहीं होता भाई लोग कि गोलीय दर्पण होता क्या है। क्या हम बोले हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखला गोला का बना होता है। खोखला गोला, गोला कैसा है, गोला है, जल्दी बोलो। अब बताओ यहाँ पर अपने बताना, अपने परिभाषा देना कि बताइए गोला बना है, बोल जल्दी। अरे बना है गोला कि नहीं बोले गोला। अब बताओ, कोई भी गोला हो या वृत्त को में भी होता है, तो गोला के बीच में क्या रहता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु के नाम की है, बताओ बिंदु के नाम की है, बिंदु तो नाम नहीं है, केंद्र नाम है। की नाम है, बोल जल्दी, गोला का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी प्रकार अगर वृत्त में भी बीचों बीच में एक बिंदु होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। अब बताओ चला, गोला खोखला गोला है, तो बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहे, बोले यहाँ पर क्या कहलाता है, बोल जल्दी, केंद्र। अब एक रंग दे लिए तो हम रहना बन गया यार। अगर हम इसकी पेंट करके काट के निकाल देने, मानी तो नहीं हो काटो, हमें रहने दो, तो ये हमारा क्या बन गया, ऐना, बोल जल्दी। अब ये ऐना बना, मतलब गोलीय दर्पण बन गया, मतलब ये अभी अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, क्या उत्तल भाग रख दिया, धसला ने खाली है। अब बताइए, ये जो दर्पण बना, जो ई बिंदु है, अब यही बिंदु इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जो गोला का केंद्र था वही बिंदु, गोला का केंद्र कौन है, जो बीच में एक बिंदु होता है, वही बिंदु गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आने कहें बोले वक्रता केंद्र एक केंद्र है, जो गोला का केंद्र है वही आपका गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बीमारी खत्म नहीं, खत्म हुआ। वक्रता केंद्र क्या है, तो जो गोला का केंद्र, गोला का केंद्र तो हम भाई भूतरू से बहुत पहले जान रहे हैं
कि वृत्त में केंद्र होता है, गोला में केंद्र होता है, तो ही तो बिंदु है भाई गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। नाम से बदल दिया गया है, काम आपका वही कर रहा है। क्लियर है। आने अब आप बात कोई पूछे कि बउआ मान लो वर्तुहार में पूछ दे कि वक्रता केंद्र से क्या समझते हैं, ऐसे तो नहीं कहता बहु वक्रता केंद्र केकरा कहा है, सुन लो। तो की कहमी कहना है कि देखिए गोलीय दर्पण का जो केंद्र है वही गोलीय जो गोला का केंद्र होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का बना होता है उसका जो केंद्र है उसी को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। खत्म कहानी। क्या बोलना है कि भाई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का बना होता है उसका जो केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बीमारी खत्म? नहीं खत्म। अब बात करते हैं कि जैसे में चला ये गोलीय दर्पण है तो इसको जब गोला बनाएंगे तो यही केंद्र, यही आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर। अगर हम इन्हें से दो काटे चला, ये हमको उत्तल दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण ये बन गया बोलिए? अभी कर दो भाई, इन्हें खा लिए कोई दिक्कत नहीं, कौनो गोलीय दर्पण रहेगा। यानी बस इतना याद रखना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के बने होते हैं उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बताओ, ये तो अवतल दर्पण है तो इसका ही वक्रता केंद्र है, ये उत्तल दर्पण है इसका भी यही वक्रता केंद्र है। आने कहने का मतलब चला कोई भी गोलीय दर्पण होगा उसका वक्रता केंद्र हमेशा किधर रहता है। ऐसा नहीं समझे कि रंगलाहा देने ने खाली खा देने ना हुआ, हमेशा देना कौनो गोलीय दर्पण रहेगा वक्रता केंद्र जब भी रहेगा तो धसलाहा देने रहेगा। किधर रहेगा? काहे धसलहे देने उसका केंद्र आएगा यार। अभी दो गोल, चलो एक हटा दो। मान लो इसे फिगर समझते हैं, देखिए आराम से देखनी। ये मान लो एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है बोलो? कौन दर्पण बताओ? अच्छा उल्टी मान लियो नहीं यार, तो नहीं ऐसे नहीं। देखिए ऐसे बनाओ, ऐसे का हम लोग ज्यादा लेते हैं। चला ये उत्तर अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? काहे ऐसे आज बोले यार? आज इतना बढ़िया दिन में गड़बड़े तो हमें धोखा बीमारी हुई थी। फिर बोलिए क्या बना? चला अवतल दर्पण है। अब बोलेगा अगर वक्रता केंद्र किधर होगा तो चला जब भी गोल होते तो ऐसे नहीं होता, चला ऐसे होते गोल की नहीं बोलो, तो अगर इधर वक्रता केंद्र होंगे तो ये वक्रता केंद्र हमेशा जिस खोखला गोला का बना रहेगा उसी का केंद्र वक्रता केंद्र होगा। अगर मान लो इस तरह दर्पण उत्तल दर्पण मानी बना ले, चला इससे अगर तो रहे, चला देखिए आपको इस तरह है, सुन लो ये उत्तल दर्पण हुआ। क्लियर है कि नहीं? चला आप कहेगा इसका वक्रता केंद्र किधर होगा तो नहीं सोच में क्या इन्हें तो रंगल है तो इन्हें दर्पण है तो इन्हें होता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल उसको गोल करो। क्या करो? तो गोल करें तो ऐसे नहीं गोल होते। चला तो ये आपका इधर वक्रता केंद्र बन जाएगा कि नहीं? मतलब वक्रता केंद्र हमेशा गोलीय दर्पण के धसा हुआ तरफ होगा, जिधर धसल रहेगा उधर उसका वक्रता केंद्र होता है। समझ गए? क्लियर है। तो की बोलना है वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के बने होते हैं उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? दोनों दर्पण में काम करेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं चला मुख्य अक्ष। कौन नाम है? देखो इसका नाम है मुख्य अक्ष। समझते जाना। चला मुख्य अक्ष की नाम है, बताइए फट समय। अब मुख्य अक्ष समझ में आए? प्रिंसिपल एक्सिस पे हम बात करेंगे। देख चला बढ़िया से, गोलीय दर्पण का ध्रुव हम जान गए हैं, वक्रता केंद्र भी जान गए कि भाई वक्रता केंद्र कहाँ है। अब देखो ये दोनों से जो जितना हम पेटा चीर ले सीधी रेखा जो जाएगी उसी सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर है। आनी बोलना बढ़िया से कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा, सरल या सीधी जो भी बोलिए, उसी को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर। कि याद रखमी वक्रता केंद्र और ध्रुव से जे दम जितना फाड़ लेने जितना दम सीधे चला तो यही आपका कहलाता है वक्रता केंद्र। एक थोड़ा जहां मन तहां तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी को वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया है? मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? चलिए अब मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचल फोकसवा की बचल फोकसवा एक समझना दम बहुत बढ़िया से समझना जरूरी है। इसको हम बात करते हैं फोकस के बारे में। किसके बारे में बताना चला? फोकस के बारे में। इसको हम समझेंगे उन स्थिर से। ठीक है। अच्छा बोलनी फोकस के जो सुना नहीं नाम की नहीं, फिजिक्स के अलावे कहीं सुन नहीं बोलते, अगर बोलते सुनी तो उन समझना आसान होते। देखिए चला हम आपको बताते हैं, बिल्कुल सुने होंगे आप लोग सब। मतलब बोला है रे बहू, कोई मास्टर अभी बोलते हैं मनीष, ठीक है। अब वो कोई भी सर लोग भी बोलते हैं कि क्लास में बोलते हैं अरे इधर फोकस करो, यहाँ पर फोकस, ध्यान पढ़ाई पर ध्यान फोकस करो। क्या बोलते हैं? तातुर माई बाप भी बोलते हो कि पढ़ाई पर फोकस करो। क्लियर है। तो फोकस मतलब वहाँ कुछ समझो, ये वाला फोकस थोड़ी होता है। मतलब फोकस मतलब समझते हैं, बतिया वही होगा। फोकस करने का मतलब क्या होता है? फोकस करने का मतलब बोलता है कि पढ़ाई पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो। एक मतलब होला है कि तोर जिन्हें तेने ध्यान भटकल है न, जिन्हें भी रंग बिरंगी दुनिया में तोर ध्यान गल है, उस सब को एकत्रित करके यहाँ पर ला बोर्डवा पर, तो यही हुआ फोकस का मतलब। कि बोलते अच्छा ऐसा कि नहीं बोलते अरे बाबू इधर फोकस करो पढ़ाई पर,
फोकस करो मतलब क्या होता है कि जो रहने उन्हें तोर ध्यान जने तने गेल है उसको एक जगह लाइए, क्या करना है एक जगह जमा कर जोड़ कर एक तर लाओ, तो फोकस होता है। सेम वही काम यहाँ पर होता है। चला देखिए फोकस होता क्या, किसको हम फोकस करते हैं गोलीय दर्पण में, फोकस होता क्या है। देखो सबसे पहले चला हम एक अवतल दर्पण ले, क्या लिए फटाफट बोलो अवतल दर्पण, इसको हम क्या कहते हैं बोलिए मुख्य अक्ष, अब तो नाम जान गए। अब बोला गया ना भाई कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, क्या बोला गया बोलो फटाफट, मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, हम जानते हैं कि परावर्तन के बाद टकराने के बाद वापस लौटाता है, कि परावर्तन का मतलब क्या होता है टकराने के बाद वापस लौटाना, टकराने के बाद वापस भेज देना। अब क्या होता है चला अवतल दर्पण में क्या होते हैं कि अवतल दर्पण में ऐसे परावर्तित होते हैं, इसीलिए आपको इसको कहानी बताते हैं। अब बताइए नहीं ठीक बोले फिक्र की यानी एक के पर से जाना चाहिए, हम बोला ना बउआ। अब तो चला ये परावर्तित किरण कहलाता है, ये परावर्तित किरण तो ही बोला है बाबू, अमुख अक्ष जिस बिंदु पर मिल रहा हो उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू बोलिए फोकस कहलाएगा। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। अभी प्रतीत होने वाला अभी रुक जाइए, अभी यहाँ समझो कि चला मुख्य अक्ष समानांतर जो जा रहे हैं गोलीय दर्पण पर गया तो सबको एक बिंदु पर फोकस करना, मतलब सबको एक बिंदु पर लाए दो, इधर या सबके इधर जितना दो इधर दो सब यहीं पर आएगा, जितना भी दोस्तों यहीं पर आएगा, क्लियर है। तो इसीलिए बिंदु फोकस कहलाता है, क्या कहलाता है मतलब गोलीय दर्पण पर जो भी समांतर किने जाएंगे वो सब को जोड़ करके एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और जिस बिंदु पर एकत्रित होता है मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर वह बिंदु आपका फोकस कहलाते हैं, क्लियर हुआ। अवतल दर्पण में चला ये सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर सकता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्लियर। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि इस पर जब प्रकाश किरण दिया जाता है, चला किरणें दी जाती है तो सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर सकता है, समझ में आया। अगर अवतल दर्पण पर ढेर सारा किरणें दी जाए अगर भाई तो वो एक बिंदु पर एकत्रित कर सकते हैं, इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यही कारण है, क्लियर। तब फोकस क्या है अभी अवतल दर्पण में समझे, उत्तल दर्पण में भी समझाएंगे, दोनों मिला के एक बार देंगे परिभाषा। अभी यहाँ तक तत्काल में समझो, मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु आपका फोकस कहलाते हैं अवतल दर्पण, क्लियर। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, चला उत्तल दर्पण अगर हम बात करते हैं, उत्तल में दो क्या होगा, चला ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण बनाए हैं बोलिए सब, उत्तल दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, समझ रहे नहीं। अब बोला इसमें चला मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें, क्या बोला है बउआ मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें। तो ये चला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण डायरेक्ट उल्टा काम करता है, उल्टा है भी नहीं, उदय धसला देने रंग नहीं उठला देने खा लिए, ई भाई उठला देने रंग देने धसला देने खा लिए, तो उल्टा डायरेक्ट काम है तो उल्टा होकर काम भी होगा कि। अब ये क्या करता है चला कि जब इस पर समांतर किरणें देंगे ना मुख्य अक्ष समांतर, तो ये फैलाने का काम करता है, प्रकाश किरणों को कैसे लौटाएगा, इधर ठेलेगा फैलाएगा, क्लियर। अब बताओ तो ये परावर्तन तो हो गया, तब परावर्तन के बाद जहां पर ये मिलेंगे दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर वही बिंदु आपका फोकस कहलाएंगे। अब बताओ ये बेचारा फैला दिया, छितरा दल के यानी उत्तल दर्पण का काम है छितरा देना, क्या करना बोलो जमा नहीं करना बल्कि छितराना फैला देना। अब फैला दिया तो बताओ चला ये नहीं जाएगा बेचारा, ये नहीं जाएगा तब कभी है अंदाज कि मुख्य अक्ष पर मिलेंगे, कभी मुख्य अक्ष पर मिल सकते हैं ये दोनों परावर्तित किरणें, जब नहीं मिलेंगे तो फोकस बनेगा कैसे, इसको पीछे मिलाएंगे, किधर मिलाएंगे बोलिए, इसको यहाँ पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, चला यहाँ पर मिल गया, यही फोकस कहलाएगा उत्तल दर्पण, क्लियर। यानी हम बोलेंगे कि भाई मुख्य अक्ष समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या इसी को कहते हैं कि जिस बिंदु से दोनों परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु आपका फोकस कहलाएगा, क्लियर। जैसे चला दोनों अगर किरण देखेंगे तो नहीं लग रहा है चला वहां से आ रहा है, क्लियर। यहाँ से अगर देखें तो लगता है कि नहीं यजा से आ रहे, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या तो हम इसको कहते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है, क्लियर। तो वो बिंदु आपका फोकस कहलाएगा उत्तल दर्पण में। सुन लो क्या बोलना, अब दोनों को एक में जोड़ के बोलेंगे कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या इसी को बोलते हैं जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहलाते हैं।
इसे हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। और चला दो फोकस हमेशा धंसा हुआ पार्ट तरफ होगा, जिधर धंसा लगा उधर होगा कोई भी दर्पण लगेगा, क्लियर, कोई भी गोलीय दर्पण हो। अब बात करते हैं चला, यही कारण है कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण मतलब डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया होगा नहीं दोनों में क्या अंतर है। अवतल दर्पण भाई अभिसरित करने का गुण होता है उसमें, इसीलिए उसको हम अभिसारी दर्पण कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को छितरा देना, फैला देना, इसीलिए उसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं, चला समझिए फोकस दूरी किसके बारे में बताइए, फिगर आपको बनल होगा, आप पता चला इसी फिगर से हम काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका क्या है, फोकस। तो फोकस, ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, सब जानते होंगे, क्लियर। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वही उत्तल में भी वही होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं, क्लियर। अब वक्रता त्रिज्या, इधर वक्रता केंद्र होते हैं, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे, फिगर सब दिमाग में हट गया होगा। अब वक्रता, वहां मान लो वक्रता केंद्र चला, दोनों दर्पण में सब कुछ होगा। अब यहाँ पर ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे वृत्त में भी तो यही होता है, गोला में भी तो यही होता है। चला अगर हम इसको गोला बनाए मान लो, चला तो गोला में अगर ये केंद्र है तो यहाँ तक परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते थे कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई अंतर नहीं, सीधे बोलना, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्लियर हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में ले हो कि नहीं बोलिए। अब हमारा दो तीन गो कहाँ तक हो गया, जो भी अगला है चला, एक होता है फोकस तल। क्या होता है बुआ, फोकस तल होता है। क्या होता है, फोकल प्लेन। क्या बात करेंगे, फोकल प्लेन किसको कहते हैं, क्लियर, समझ लीजिए अगर समझते जा रहे हैं। अब दो चला, एक गोलीय दर्पण लो, क्या लेंगे बोलो फटाफट। एक गोलीय दर्पण बन गया है, बोलिए इसको क्या कहते हैं, बोलो मुख्य अक्ष, इसको पोल कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। चला अब दो चला, फोकस से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये कौन हो जाएगा, चला बोल, फोकस तल। क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट, फोकस तल। कैसे परिभाषा देंगे, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत कैसा जा रहा है, ये मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री जो कोण बनाते हुए अब फोकस से जो तल गुजरेगा उस तल को हम कहते हैं फोकस तल। उत्तल में रहे अवतल में रहे किसी में रहे, क्या बोलना है, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहते हैं, क्लियर। अब हमारा द्वारक है, अपर्चर। क्या बोलते हैं चला, द्वारक। कहाँ पर जगह नहीं, द्वारक समझ लो, इसे यहाँ पर लिख दो, समझना खाली। चला द्वारक, अपर्चर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे, चला अपर्चर। तो चला द्वारक मतलब दुआरिया है, घर में द्वार होता है कि नहीं, तो मतलब चला ये हमारा गोलीय दर्पण है, तो इसी से प्रकाश प्रवेश करेंगे, तो इसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, गोलीय दर्पण का ही द्वार होगा, द्वारक मतलब जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करते हैं तो उसी को द्वारक कहते हैं। बोले गोलीय दर्पण के वृत्ताकार रूपरेखा का जो भी प्रभावी व्यास होंगे इसी को हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो फटाफट, बोलो, समझ में आया होगा बिल्कुल। यहाँ तक आपको देख क्या क्या पढ़ाएं, गोलीय दर्पण दो प्रकार, अवतल उत्तल, उससे संबंधित पॉइंट में ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस वगैरह, फोकस दूरी सब पढ़ लिए हैं। यहाँ तक रह देते हैं, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।